हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर की कंप्लीट समरी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर हम उन माइक्रोब्स की बात करेंगे जो ह्यूमन के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, जैसा कि हम देखेंगे दही कर्ड बनाने के लिए, इडली डोसा बनाने में बैक्टीरिया का यूज होगा, चीज स्विस चीज बनाने में एक्सेट्रा। इसमें प्रोटोजोआ आएंगे, इसमें यीस्ट आएगा, सैक्रोमाइसिस जो ब्रेड बियर बनाने में काम आएगा, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एनिमल, वायरसेस जैसे बैकुलो वायरस, बायो कंट्रोल एजेंट, वायरॉइड्स एंड प्रोटीन पार्टिकल्स, प्रियॉन्स होंगे। माइक्रोब्स हर जगह, एवरीवेयर, वाटर, लैंड, एयर, हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, इवन वहां जहां पर लाइफ फॉर्म एक्सिस्ट भी नहीं कर सकता वहां पर भी माइक्रोब्स मिलते हैं। हाई एसिडिटी, डीप इन द सॉइल, डीप इन द स्नो, हर जगह। बैक्टीरिया फंजाई को हम अकेला नहीं देख सकते, तो हम न्यूट्रिएंट मीडियम में पहले उसे ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी कॉलोनीज बनाते हैं ताकि हम स्टडी कर सके और नेकेड आई से देख सके। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज होते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, और इसमें पहला एग्जाम्पल है कर्ड फॉर्मेशन, दही जमाना। सबसे पहले मिल्क लेंगे, उसको थोड़ा हीट करेंगे क्योंकि सूटेबल टेम्परेचर पर ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। थोड़ा सा दही उसमें डालेंगे, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये इस मिल्क की शुगर पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करके एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे, खुद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये जो एसिड्स हैं, ये मिल्क प्रोटीन केसीन को डाइजेस्ट करेंगे, पार्शियली कोएगुलेट करेंगे, जिससे दही बन जाएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, और ये विटामिन B12 रिच बना देते हैं कर्ड को, न्यूट्रिशनली सुपीरियर देन मिल्क। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब हम दही खाते हैं और हमारे स्टमक में जाते हैं, तो वहां पर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को चेक करते हैं, इनहिबिट करते हैं। नाउ सेकंड, इडली एंड डोसा। इडली डोसा भी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनता है, और जो इसका घोल फूलता है, पफ्ड अप अपीयरेंस, वो है CO2 गैस के कारण से। नाउ थर्ड है ब्रेड। ब्रेड बनती है यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसे से, इसीलिए इसे बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। ब्रेड चाहे आप आटे की बनाए, मैदे की बनाए, पहले उसे ब्रेक डाउन करा जाएगा, स्टार्च से माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज, और अल्टीमेटली इसका फर्मेंटेशन होगा। यहां पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं, अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा, और इथाइल अल्कोहल एंड CO2 बनेगा। जब हम बेक करेंगे तो CO2 इवेपोरेट हो जाएगी, और उसी के कारण से ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं टोडी, जिसे हिंदी में ताड़ी कहते हैं। साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक। ये पाम, एक खजूर का पेड़ है, उसके सैप में नेचुरली प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन से बनती है। इसके अलावा फिशेस, सोयाबीन से सोफू, टोफू या बैम्बू शूट्स, इन सबको भी माइक्रोब्स के द्वारा फर्मेंट किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चीज। पनीर भी रॉ चीज है। चीज फटाफट, यानी फ्लेवर, टेक्सचर और टेस्ट डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू माइक्रोब यूज। हमारी एनसीईआरटी में दो चीज हैं, स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज एक फंजाई से बनता है, पेनिसिलियम रॉकफटाई, और स्विस चीज एक बैक्टीरिया से बनता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनाए। इसमें बड़े बड़े छेद, होल्स होते हैं। टॉम एंड जेरी इसी के लिए लड़ते हैं, और ये छेद भी, होल्स भी हैं ड्यू टू CO2 गैस। तो यहां हमने बात की माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने के लिए लार्ज वेसल्स चाहिए, जहां 100 to 1000 लीटर्स को प्रोसेस कर सके। उन्हें कहते हैं बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स, जैसा कि आप यहाँ पर फर्मेंटर्स, फर्मेंटेशन प्लांट्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करते हैं। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, वही जो ब्रेड बनाता है वही अल्कोहल बनाएगा, यानी ब्रूअर्स यीस्ट। यहां पर भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, पर किसका? फ्रूट जूस का हो सकता है, मोलासिस का हो सकता है, माल्टेड सीरियल्स का हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, अलग अलग शराब बनेगी। प्लस प्रोसेसिंग, यानी विदाउट या विथ डिस्टिलेशन। अगर विदाउट डिस्टिलेशन करोगे तो 13 मैक्सिमम 13% अल्कोहल कंटेंट होगा, जैसे बियर एंड वाइन में। उसके बाद यीस्ट मर जाता है। बट अगर विथ डिस्टिलेशन करोगे तो विस्की, ब्रांडी, रम मोर देन 13% हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब अगेंस्ट लाइफ। हमारे लिए तो प्रो लाइफ है, हमारा जीवन तो बचाती है, पर ये बैक्टीरिया को किल करती है। कुछ और बैक्टीरिया या फंजाई से ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो दूसरे बैक्टीरिया को मारते हैं। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और एक चांस डिस्कवरी थी। वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा
कि कुछ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मर गए, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके आसपास एक फंजाई, एक मोल्ड ग्रो करा है, पेनिसिलियम नोटाटम। उन्हें समझ में आया इससे केमिकल निकलता है और वो केमिकल दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा। ये बात कहकर उन्होंने बात खत्म कर दी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय महायुद्ध हुआ, तब फूलों की चेन यानी फ्लोरे और चेन ने इस एंटीबायोटिक को यूज करा टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2 एंड दे गॉट ट्रीटेड। इट्स अ मिरेकल ड्रग, इसे वंडर ड्रग का नाम दिया गया, पेनिसिलिन नाम रखा गया। और 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, फ्लोरे को और चेन को जॉइंट नोबेल प्राइज दिया गया। So antibiotics are used to treat bacterial disease like plague, diphtheria यानी गला घुटता है, गलघोटू, whooping cough, काली खांसी, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग एक्सेट्रा। आज हम दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं विदाउट एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा कुछ एसिड, जैसे लैक्टिक एसिड बनाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ब्यूटायरिक एसिड बनाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटाइ बैक्टीरिया, और सिट्रिक एसिड जो विनेगर में होता है वो बनता है एस्परजिलस नाइजर फंजाई से। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन ए नाम की एक इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली मेडिसिन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को दी जाती है, वो 3 साइकिल यानी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से मिलता है। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए स्टैटिन्स जो है वो एक यीस्ट से मिलती है, मोनेस्कस परप्यूरियस यीस्ट से। ये जो स्टैटिन्स हैं ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के थ्रू काम करती हैं, यानी जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है ये बिल्कुल उसके सबस्ट्रेट की तरह दिख के कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के थ्रू ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बनने देती है। इसके अलावा 3 एंजाइम्स, पहला लाइपेज जो ऑयली स्टेन्स यानी लॉन्ड्री में से, डिटर्जेंट्स में पाया जाएगा, लॉन्ड्री में से ऑयली स्टेन्स, तेल के दाग को रिमूव करेगा। प्रोटीएजेस एंड पेक्टिनेजेस जो मार्केट से लाए हुए फ्रूट जूसेस को एकदम क्लियर बनाता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई करते हैं और हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट्स की ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स को रिमूव करता है, यानी क्लॉट बस्टर है। यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है एक्सक्यूज मी, आप मान के चलिए। अब आइए हम बात करते हैं माइक्रोब्स एज प्लीज एक्सक्यूज मी माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाए। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, एग्रीकल्चर पर डिमांड बढ़ रही है, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज कर रहे हैं, बट उसके कारण सॉइल, एयर, वाटर, पूरे एनवायरनमेंट का प्रदूषण, पॉल्यूशन हो रहा है। तरीका यह है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करें टू एनरिच, टू मेक द सॉइल फर्टाइल, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और उन्हें कहेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। 3 कैटेगरीज हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया में जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स बनाता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के साथ नाइट्रोजन फिक्स करता है, सिम्बायोटिक है। अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरिलम ये फ्री लिविंग है, मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सर्स। साइनोबैक्टीरिया में एनाबीना, नॉस्टॉक की कुछ स्पीशीज फ्री लिविंग, कुछ सिम्बायोटिक। ऑसिलिटोरिया फ्री लिविंग, ये सब भी है नाइट्रोजन फिक्सर्स। और साइनोबैक्टीरिया चावल की खेती, पैडी फील्ड्स में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। फंजाई माइकोराइजा की तरह रहते हैं, स्पेशली ग्लोमस जीनस ऑफ फंजाई। फंजाई को रहने की जगह और खाना मिलता है पेड़ से, और फंजाई बदले में फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है, सैलिनिटी, ड्रॉट से टॉलरेंस बढ़ाता है, रूट्स को प्रोटेक्ट करता है और प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। हमने मजेदार ट्रिक से इसे याद किया था। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स एज इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज का मतलब है म्युनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर, जो भी कुछ है, इसका मेजर पार्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा है, यानी इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है और माइक्रोब्स भी है। ज्यादातर माइक्रोब्स हार्मफुल हैं, बीमारी करने वाले, पर कुछ यूजफुल हैं। वो एरोबिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, अभी हम देखेंगे कैसे। तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीवेज बढ़ रहा है, पर अगर इस गंदे सीवेज को बिना ट्रीट के रिवर्स में डाला, वो पॉल्यूट होंगी, वाटर से होने वाली बीमारियां बढ़ जाएंगी, लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा। हमें इसे ट्रीट करके फिर नदी में छोड़ना है। ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, पर उन प्लांट्स का नंबर अभी तक बहुत कम हुआ करता था इंडिया में। प्लांट के अंदर 4 टैंक्स होंगे और फिजिकल एंड बायोलॉजिकल यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स होंगे। सबसे पहले जो भी सीवेज है उसे फर्स्ट टैंक में डालेंगे, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में।
जो फ्लोट करने वाला कचरा है उसे फिल्टरेशन से हटाएंगे और जो ग्रिट यानी सॉइल है, स्मॉल पेबल्स है, उन्हें सेडिमेंटेशन से हटा देंगे। जो भी कुछ सेटल डाउन हो गया प्राइमरी स्लज कचरा बाहर फेंक देंगे और जो सुपरनेटेंट ऊपर ऊपर बचा प्राइमरी एफ्लुएंट उसे सेकंड टैंक में लेके जाएंगे। ये फिजिकल प्रोसेस प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है। अब जाएंगे सेकंड टैंक में, एक लार्ज एरेजन टैंक में। यहां इस प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर हमारे यूजफुल वाले माइक्रोब्स भी हैं, उन्हें हम ऑक्सीजन देंगे। जब हम उन्हें ऑक्सीजन देंगे वो इस कचरे के अंदर, प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। पहले ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था यानी ज्यादा गंदा था, यानी उसे डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी, यानी बीओडी हाई थी। पर जैसे जैसे ये बैक्टीरिया फंजाई उसे डिग्रेड करते जाएंगे वो पानी साफ होता जाएगा, यानी बीओडी कम होती जाएगी। बहुत कम बीओडी होने तक हम ये ट्रीटमेंट होने देंगे। ये जो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स का जाल मेश बनता है उसे फ्लॉक्स कहते हैं। पानी अब काफी साफ हो गया, अब इसे थर्ड टैंक में लेके जाएंगे जो है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। यहां पर इस पानी को शांत रहने देंगे तो जो नीचे बैठेगा वो फ्लॉक्स है, हैवी है, वो कचरा है, एक्टिवेटेड स्लज। और जो ऊपर ऊपर का एकदम साफ पानी है, क्लीन सेकेंडरी एफ्लुएंट, उसे अब हम वाटर बॉडीज में ड्रेन कर देंगे। पानी तो साफ हो गया, सीवेज का पानी साफ हो गया, पर ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका भी हम दो रोल करेंगे। एक छोटा हिस्सा हम एरेजन टैंक में डालते रहेंगे इनोकुलम की तरह, और मेजर हिस्से को हम नेक्स्ट फोर्थ टैंक में भेजेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहां इस स्लज को, इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट किया जाएगा एनारोबिक कंडीशंस में बाय मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और वो प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जो फ्यूल की तरह यूज होती है कुकिंग में, लाइटनिंग में। ये 4 टैंक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं, रिवाइज हो गए हैं। बीओडी का फुल फॉर्म था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे कंज्यूम करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। जितना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उतना ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, उतना हाई बीओडी। हाई बीओडी मतलब पोल्यूटेड वाटर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का नंबर इंक्रीज करने के लिए हमारे यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बनाई गई, जिसने गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इस तरह के एक्शन प्लान्स करे ताकि हमारी नदियां साफ हो सके। अब हम आते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल, पहले हम केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स को यूज करते थे जो पोल्यूशन करती है एनवायरनमेंट का, हार्मफुल है एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, सबके लिए। पर अब हम नेचुरल शिकारियों पर यानी बायोलॉजिकल मेथड यूज करेंगे टू कंट्रोल दीज पेस्ट। इससे कई सारे फायदे होंगे। हमें टोटली इरेडिकेट नहीं करना है वरना स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, स्टेबल नहीं अनस्टेबल हो जाएगा इकोसिस्टम। हमें मैनेजेबल लेवल पर उसे कंट्रोल करना है, और उसके लिए जब हम इन्हें यूज करेंगे तो जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड वगैरह, उस पर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि जो पेस्ट है और प्रिडेटर है दोनों की लाइफ साइकिल, फीडिंग पैटर्न, हैबिटेट, सबका कंप्लीट नॉलेज हमें होना चाहिए। यहां पर हमने 5 बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़े मजेदार ट्रिक के साथ। लेडी बर्ड एफिड्स को कंट्रोल करती है, इट्स अ बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स। ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो उसको कंट्रोल करते हैं। बीटी बैक्टीरिया बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करती है। ये ड्राइड स्पोर के सैशे के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, वाटर के साथ मिलाकर इसे स्प्रे करते हैं। इसके वल्नरेबल प्लांट्स हैं ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज। जब ये टॉक्सिन अंदर जाएगी बटरफ्लाई कैटरपिलर के तो अल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होकर इन्हें मार देगी। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा, जो एक फ्री लिविंग फंजाई है जो रूट के इकोसिस्टम में यानी रूट्स में मिलता है और प्लांट को पैथोजन से, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैक्यूलोवायरसेस, स्पेशली उसका जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो अटैक करता है इंसेक्ट्स को, अदर आर्थ्रोपोड्स को। पर्टिकुलर स्पीशीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है ये। अदर प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स या इवन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स पर इसका कोई अटैक नहीं होता है। ये यूज किया जाता है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां पर ऑलरेडी डाइवर्सिटी कम है, या आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर सिर्फ हार्मफुल वाले इंसेक्ट को मारना है, बेनिफिशियल इंसेक्ट को कंजर्व करना है वहां पर। तो ये हमने पढ़े माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट। अब आइए हम देखते हैं माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस या गोबर गैस।
इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, मेन इसमें मीथेन है, उसके अलावा CO2, H2, H2S है। हमने अभी अभी देखा था एनारोबिक स्लज हो चाहे, या हमने पढ़ा है जो रूमिनेटिंग कैटल्स है उनके र्यूमन में, उनके गोबर में स्पेशल माइक्रोब्स हैं जो एनारोबिक हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया लाइक मिथेनोबैक्टीरियम, वो ये मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस करेंगे जो फ्यूल की तरह काम करती है। हमने अभी देखा CO2 प्रोड्यूस हो रही थी जब प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनाए से स्विस चीज बन रहा था, या जब अल्कोहल बन रहा था, या जब हम ब्रेड वगैरह के लिए, इडली डोसे के लिए डो को फर्मेंट कर रहे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है और किस सबस्ट्रेट को वो खा रहा है। यहां पर मिक्सचर ऑफ गैसेस बनाएंगे ये मिथेनोजेंस जो एनारोबिक स्लज, र्यूमन ऑफ रूमिनेटिंग कैटल्स एंड गोबर या डंग में प्रेजेंट है। ये कैटल्स के स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, वहां ये सेल्यूलोज जो इनका मेजर फूड का पार्ट है, क्योंकि पेड़ का मैटर खा रहे हैं और प्लांट सेल में सेल्यूलोज है, उसे ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि कैटल्स के पास एंजाइम नहीं है सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने का, इन बैक्टीरिया के पास है, यानी ये कैटल के न्यूट्रिशन में रोल प्ले करते हैं। इनके गोबर से भी इसीलिए गैस बनती है। हमारे पीसेस से गैस नहीं बन सकती, बायोगैस नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे अंदर ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते। अब बायोगैस प्लांट्स में क्या करते हैं, 10 से 15, 10 to 15 फीट डीप एक कंक्रीट टैंक बनाते हैं जिसे डाइजेस्टर बोलते हैं। इसके अंदर घोल डंग प्लस वाटर की स्लरी डाल देते हैं, यानी बायो वेस्ट। इसके अंदर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, वो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस निकलने लगती है, प्रोड्यूस होने लगती है। यहाँ पर एक फ्लोटिंग कवर बनाते हैं विच कीप्स ऑन राइजिंग जैसे जैसे गैसेस बनती हैं, और इसे पाइपलाइन से कनेक्ट करके आसपास के घरों में पहुंचाते हैं। और जो वेस्ट बचा स्पेंट स्लरी या स्लज, उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसे मेन्योर खाद की तरह यूज करते हैं। इस तरीके का बायोगैस प्लांट मौजूद होता है गांव में, और ये प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ये जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की, ये इंडिया में IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने मिलकर बनाई है। बायोगैस प्लांट्स मोस्टली आपको रूरल एरियाज में मिलेंगे, क्योंकि वहां पे गाय भैंस कैटल ज्यादा हैं, तो ज्यादा डंग भी होगी। तो यहां हमने देखा कि कैसे माइक्रोब्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं in biogas production. So with this we complete the entire summary of microbes in human welfare. I hope you have thoroughly enjoyed the session. God bless you. Thank you.